आपको मिलाए बेहतर आपसे। वनिता, तुम्हें पता है कल मैंने गांधी जी के बारे में एक बहुत ही अच्छी सी बात पढ़ी। वो क्या? जो फेमस साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने एक बात कही थी कि आने वाले टाइम में गांधी जी जैसा एक इंसान, एक महान व्यक्ति जन्म लेगा और इस धरती पे रहेगा। ये मानना, इस बात पर विश्वास करना लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब गांधी जी ने जो भी काम किए हैं वो वाकई एक महापुरुष ही कर सकता है। और ये वाकई बहुत ही अपने आप में बहुत अद्भुत बात है कि वो जो उपदेश पढ़ते थे, जो किताबें पढ़ते थे, वो चीजें पहले वो फॉलो करते थे, उसके बाद दूसरों को वो प्रेरित करते थे कि वो उस रास्ते पर चले। बिल्कुल। इनफैक्ट गांधी जी से जुड़ी हुई जो बातें होती थी, गांधी जी ने जो अपनी जिंदगी में काम किए, वो बहुत ही ज्यादा प्रेरणा देते थे। अगर हम उन्हें अभी पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। उनका हर काम मतलब बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया होता था और समाज के बेटरमेंट के लिए ही होता था। बिल्कुल। तो अगर आपको एक अच्छा और सच्चा नागरिक बनना है तो महात्मा गांधी की उन बातों को जानिए, समझने की कोशिश करिए और उसके बाद उन्हीं उपदेशों को फॉलो कीजिए। बिल्कुल। इनफैक्ट अगर तुम्हें मैं बताऊं तो जैसे कई बार क्या होता है कि हम जैसे कोई सीरियल देखते हैं, ठीक है, सीरियल देखते हैं या फिर कोई फिल्म देखते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें सुनने के बाद हम बड़े मोटिवेटेड से फील करते हैं और उन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं और एक कामयाबी की तरफ हम बढ़ते हैं, हमें मदद मिलती है। ऐसा ही कुछ गांधी जी ने खुद एक्सपीरियंस किया था। ये उन दिनों की बात है जब गांधी जी हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। तो उस टाइम पे उन्होंने जो श्रवण पितृ भक्त और हरीश चंद्र जी का एक नाटक हुआ करता था। अच्छा। उस नाटक को वो देखने के लिए वहां पे गए, है ना। उस टाइम पे नाटकों का दौर बहुत ही मतलब एकदम ट्रेंड पे था उस वक्त और लोग उन नाटकों को देख के बहुत ज्यादा कुछ सीखते थे, बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही कुछ गांधी जी के साथ हुआ जब उन्होंने ये नाटक देखा तो उन्होंने ये सीखा कि कैसे मैं समाज को और अच्छा कर सकता हूं, समाज के बेटरमेंट के लिए क्या कुछ काम कर सकता हूं और साथ ही झूठ बोलने के कितने नुकसान होते हैं, इसलिए उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। ये नाटक देखने के बाद प्रेरित हुए। बिल्कुल। तो यही तो हमारा भी मोटिव होता है कि हम प्रज्ञा प्रभात में आपको कुछ ऐसी कहानियां दिखाएं जिनसे आप भी भरपूर प्रेरणा लें। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारी आज की प्रेरणा से। प्रकृति हमेशा से इंसान को कुछ ना कुछ उपहार देती है। ये उपहार मौसम, फल, फूल, सुगंध, बारिश जैसे कई रूपों में हो सकता है। आज हम प्रकृति से बहुत तरह से जुड़े हैं। अगर हम सोचें तो हमारी जिंदगी से जुड़ी लगभग हर चीज नेचर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी है। आज ऐसे कई रोजगार हैं जिनके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं और ऐसी कई संस्थाएं भी हैं जो नेचर से जुड़कर लोगों को रोजगार दे रही हैं। हिमालयन इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट यानी कि हाईफीड ऐसी ही एक एनजीओ है जो पहाड़ों में रहने वाले लोगों की जिंदगी को एक मकसद दे पाई है। इस संस्था की शुरुआत साल 1995 में पहाड़ों में रह रहे अंडर प्रिविलेज लोगों को रोजगार देने के मकसद से हुई, जिससे वो लोग न केवल नेचर से जुड़कर अपने आसपास की चीजों की अहमियत पहचान सके, बल्कि उनसे जुड़कर पैसा भी कमा सके, जिससे वो बेहतर जिंदगी जी पाए। 1995 में हाईफीड की स्थापना हम लोगों ने करी थी। कुछ जो क्षेत्र के बुद्धिजीवी और विद्वान लोग थे, हम सब ने मिलकर सोचा कि हम भी पहाड़ के रहने वाले हैं, तो ये सोचा कि पहाड़ में कुछ काम करें, पहाड़ के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए। तो यही विचार मन में आया था, तो उसी को लेके फिर हाईफीड की स्थापना करी। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे कार्यक्रमों से शुरुआत करी और आज आप देख रहे हैं कि हाईफीड एक काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया, हम सबके प्रयास से, हमारे जो साथी लोग हैं उनके प्रयास से। हाईफीड अपने अंगोरा वूल प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग, टोटल सैनिटेशन जैसे प्रोग्राम चला रही है, जहां लोगों को न केवल वर्कशॉप दी जाती है बल्कि उन्हें इन चीजों का सही इस्तेमाल और सही प्रयोग भी सिखाया जाता है। साथ ही अंगोरा वूल प्रोजेक्ट, जो हिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम हिस्सा है, उसमें लोगों को वुलन प्रोडक्ट्स जैसे स्वेटर्स, जैकेट्स, शॉल जैसे डेली वेयर भी बनाने सिखाए जाते हैं, जिससे वो स्वरोजगार के लिए तैयार हो सके।
अंगोरा तो हमारा मेजर प्रोग्राम है। अंगोरा से हम लोगों ने हाई फीड की शुरुआत करी थी, अंगोरा कार्यक्रम से। करीब 500 से ज़्यादा इकाइयाँ अभी हम लोगों ने स्थापित करी है। अच्छा रोजगार उससे मिल रहा है। 500-600 लोग जो है इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। कुछ लोग खरगोश पालन का काम कर रहे हैं, कुछ कताई का कर रहे हैं, कुछ बुनाई का कर रहे हैं, कुछ लोग डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं। तो पूरा प्रशिक्षण भी हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं, कताई बुनाई का, खरगोश पालन का। कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, तो जिसमें पूरा फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। जो भी स्वरोजगारी अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं यहाँ पे उसका फिनिशिंग करते हैं, तो उसका मार्केटिंग भी हम लोग कर रहे हैं। स्वरोजगारी जितने भी उत्पाद बना रहे हैं उनका मार्केटिंग में सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। आज हाई फीड जैसी संस्थाएं समाज के उस वर्ग के लिए काम कर रही हैं जो कहीं समाज का हिस्सा होकर भी कहीं कटी हुई सी हैं। इनकी कोशिश है कि इन लोगों को मौका मिले खुद को पहचानने का, खुद की क्षमताओं पर भरोसा करने का और खुद अपने पैरों पर खड़े होकर बेहतर जिंदगी की शुरुआत करने का। हाई फीड कई ऐसे कोर्सेज भी करवा रहा है जो हिमालयन रीजन के इन लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बना सके। जन शिक्षण संस्थान ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए स्कीम है। तो ये वर्ष 2006 में सैंक्शन हुआ था हाई फीड को भारत सरकार से। तो इसमें बेसिकली जो जिला टिहरी गढ़वाल के लिटरेट्स हैं, नियो लिटरेट्स हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग हमने देना है। तो काफ़ी सारे कोर्स हमने शुरू किए हैं। इसमें लगभग 85 छोटे छोटे सेंटर हमारे अलग अलग कस्बों में, अलग अलग गाँव में चल रहे हैं प्रशिक्षण के। तो छोटे छोटे कोर्स है, जैसे कंप्यूटर का है, ब्यूटी कल्चर और हेल्थ केयर है, मोटर मैकेनिक का है, मोटर बाइंडिंग का है, सिलाई का है, नर्सिंग होम असिस्टेंट का है। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, तो इस तरह के काफ़ी सारे कोर्स हैं। 300 कोर्स हैं जो मिनिस्ट्री ने चयनित किए हैं इसके लिए। तो जो भी साक्षर नव साक्षर है उनको हम लोग उसमें प्रशिक्षण दे रहे हैं और बहुत ही नॉमिनल फीस पे उनको प्रशिक्षण हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। पहले के समय में इंसान प्रकृति के ज्यादा पास रहता था, लेकिन बदलते समय के साथ इंसान ने अपनी बढ़ती इच्छाओं के कारण प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन आज हाई फीड जैसी संस्थाएं न केवल लोगों के लिए रोजगार के आय अवसर खोल रही है, बल्कि नेचर को बचाए रखने का हर प्रयास भी कर रही है। हाँ, डिजाइनिंग में जो उत्तरांचल के मोटिव्स हैं उनको लेके भी हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे मस्क डियर है, उत्तरांचल का एक स्टेट एनिमल है, तो उसको किस तरह से पॉपुलराइज किया जाए, तो उसके भी डिज़ाइन हम लोगों ने तैयार किए हैं। या मोनाल बर्ड है, स्टेट बर्ड है उत्तरांचल का, तो उसके भी डिज़ाइन तैयार किए हैं जिससे पॉपुलर हो कि ये उत्तरांचल का बर्ड है या उत्तरांचल का एनिमल है। या बुरांस फ्लावर है, तो बुरांस स्टेट ट्री है, तो उसके भी डिज़ाइन हमने तैयार किए हैं कि एक पॉपुलर हो यहाँ का जो मोटिव है, उत्तरांचल के जो सिंबल हैं। आई एम श्योर आपको भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली होगी, कुछ सीख मिली होगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के उस पार हमारे आज के एपिसोड का आखिरी पड़ाव आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, लेते हैं ब्रेक। ओके। व्यूअर्स बने रहिए हमारे साथ, हम बहुत जल्द वापस आ रहे हैं।